आज मैं एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये दूसरा राउंड क्लास चल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला, अगर संख्या बट्टा में दिया हुआ है यानी कि भिन्न में दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, यही काम करना है। तो इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला का मशक ज्ञात करेंगे। तो मशक क्या होता है, जिन संख्याओं का मशक ज्ञात करना है तो उन संख्याओं का कॉमन ही एचसीएफ होता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, ऊपर वाला का मशक ज्ञात करना है तो 7, 14, 7 में कॉमन क्या है, यानी कि तीनों में कॉमन 7 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऊपर वाला का एचसीएफ मालूम हो चुका है। अब नीचे वाला का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए तो जानते ही हैं क्या करना है आपको, 9, 15, 10। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15 और यहां पर 10 रहेगा। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10। अब डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90। तो यहां पर हो गया 90। तो 7/90 इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। लेकिन आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, जल्दी में बनाना है, तो एलसीएम भी निकालने के लिए सीखना है। जैसे 9, 15, 10 का एलसीएम निकालना है तो मैं इस तरीके से एलसीएम निकाल के बता दिया और सभी लोग इसी प्रोसेस को जानते हैं। तो दूसरा भी प्रोसेस को समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो किसका किसका एलसीएम निकालना था, 9, 15 और 10 का। तो आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेना है। जैसे 15 बड़ी संख्या है, अब आपको क्या करना है, इसको तो आप ले लिए। इसके बाद 10 से आपको चेक करना है कि 10 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है 10 से, तो आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड करके देखना है। जैसे 2 पचे 10 हो गया, 5 से ये डिवाइड हो गया ना तो 5 को नहीं लेना है, 2 से डिवाइड नहीं होगा ना तो 2 को आपको लेना है। यही काम करना है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। अब 9 से चेक करना है तो 9 से यहां पर देखिए, 9 से ये टोटल डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के लेना है। जैसे 3 तिहाई 9, 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 3 को नहीं लेना है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 3 से डिवाइड हो गया ना, डिवाइड होने के बाद जो बच रहा है, जैसे यहां पर 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, ये बचेगा ना, 3 से डिवाइड होने के बाद ये बचेगा, तो ये इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो इसको आपको लेना है। तो इसको आप ले लीजिए, यही तो काम करना है। अगर सीख लेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन समझाने के चलते थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो यहां पर 3 है तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 तिहाई 90। तो सही है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कहीं पर प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है, कमेंट में लिखिए आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा। और अच्छा लग रहा है मेरा समझाने का तरीका, अगर अच्छा है तो लाइक जरूर करिए, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, इसमें क्या बोला है, एक बार प्रश्न को समझिए। सबसे पहले 3/4, 6/7, 8/9 का लसाअ यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको ये लाइन खींच देना है। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। तो मैं तरीका बताऊंगा, अगर आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो आसान भी होने लगेगा। तो 3, 6, 8 का एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, 8 को ले लीजिए। 3 से चेक करिए, 3 से डिवाइड होगा, 8 नहीं होगा ना, तो 8 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 को आपको लेना होगा। इसके बाद 6 से चेक करना है, तो 6 से चेक करेंगे तो 6 से ये टोटल को देखना है तो कितना हो जाएगा, 8 3 की 24, ये 24 है ना, तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 चौके 24, तो 6 को लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम तो मिल गया ना। यही काम तो करना है, यही चीज सीखना है। तो एलसीएम कितना आया, 8 3 की 24। इसके बाद एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है ना, कॉमन होता है। आप कॉमन तो बचपन से पढ़ते आए हैं, कॉमन यानी कि
जिन संख्याओं का HCF निकालना है उसमें जो कॉमन है वही HCF होगा। तो नीचे में देख लीजिए 4 7 9, 4 7 9 में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 होता है, तो आप यहां पर 1 रख दीजिए और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा। इसका आंसर मिल चुका है, 24 का ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन लोग सही तरीका से नहीं पढ़े होते हैं या किसी ने सही तरीका से नहीं पढ़ाया, जिसके चलते प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं सब कुछ बता चुका हूं एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए। जब संख्या भिन्न में दिया हुआ हो, बटा में दिया हुआ हो, उसके लिए तो लसक ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला का लसक ज्ञात करेंगे। तो देखिए लसक कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 को ले लीजिए, 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 5 को भी गुना करना होगा। 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 7 को भी आपको लेना होगा। तो आप गुना कैसे करेंगे? अगर इसको गुना कर देंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना है, फंसने वाला काम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए 8 5 40 ना, देखिए 40। अगर इस तरीके से आप कर लिए तो आसान होगा। फिर 7 चौके 28, यही तो होगा, यही होगा। तो एलसीएम आ गया है, कितना है तो 280, 280 ऊपर में रख दीजिए और नीचे में नीचे वाला का HCF। तो HCF क्या होता है? जिन संख्याओं का आप HCF निकाल रहे हैं उसमें क्या कॉमन है? तो 7 8 9 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 होगा कॉमन, हमेशा याद रखिएगा। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। तो यहां पर 1 रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? उतने ही जो कहते हो 280। इसका सही आंसर आ गया है, तो 280 घ ऑप्शन सही है। देखते के साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सीखना होगा, समझना होगा। और अगर अच्छा लग रहा है, अगर लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लोगों को फायदा होगा, तो मैं यही कहूंगा भाई बंधु दोस्त यार को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी सही नॉलेज, सही तरीका मिल सके। भला जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए ये आ गया है टाइप, थोड़ा सा दूसरा टाइप का। तो इसमें क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूं। 4 का पावर 7 है, इसके बाद 4 का पावर 5 है, इसके बाद 4 का पावर 6 है, इसके बाद 4 का पावर 4 है। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर संख्या पावर में दिया हुआ हो लेकिन आधार सभी का क्या है? सेम है। आधार देखिए, अगर कहीं पर ए और पावर में बी दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं आधार। एक बार तो समझना पड़ेगा, आधार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको पावर, इंग्लिश में पावर या फिर घात बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तो आधार सभी का तो 4 4 है ना, लेकिन पावर तो अलग अलग है, घात अलग अलग है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? तो ज्यादा पावर वाला होगा, ज्यादा पावर वाला होगा। तो ज्यादा पावर किसमें है? तो इसमें है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। इसमें क्या कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छा से सीखिए, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या बोला है? तो इसमें मशक ज्ञात करना है। अब मशक के लिए क्या होगा? अभी आपने लसक सीखा, अब आपको मशक ज्ञात करना है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, क्या दिया हुआ है? 7 का पावर 8, इसके बाद 7 का पावर 6, इसके बाद 7 का पावर 5, इसके बाद 7 का पावर 10 दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा? HCF यानी कि मशक क्या होगा? तो लसक में ज्यादा पावर वाला, तो मशक में जस्ट उल्टा यानी कि कम पावर वाला। तो कम पावर किस में है? यानी कि ये वाला, देख लीजिए, यानी कि 7 का पावर 5 इसका आंसर आ गया है। और क्या चाहिए? तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता भी है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और लाइक शेयर करने में कमी मत कीजिए। अगला प्रश्न 6 नंबर। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें क्या बोला है? लसक क्या होगा? लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, का लसक क्या होगा? तो अब मैं नहीं लिखूंगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ज्यादा पावर वाला, तो देख लीजिए ज्यादा पावर किस में है? तो 3 का पावर 5, 3 का पावर 11, 3 का पावर -11 और 3 का पावर 14। तो 3 का पावर 14 यानी कि घ ऑप्शन सही है। 3 का पावर 14 ये सबसे ज्यादा पावर इसका है। तो ये हो गया एलसीएम, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न अगर कहीं पर देखने को मिले तो एक बार जरूर बना के देखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। अब यहां पर क्या बोला है? तो यहां पर क्या बोल रहा है? अब पावर जो दिया हुआ है लसा ही निकालना है, लेकिन पावर सबके सब माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार लिखूंगा। तो 5 का पावर -11, इसके बाद 5 का पावर -9, इसके बाद 5 का पावर -16, इसके बाद
5 का पावर -10। अब यहां पर ध्यान जरूर दीजिएगा, माइनस में है तो एलसीएम निकालना है ना, तो एक ही रूल है, रूल तो हर एक जगह एक ही होगा। तो इससे पहले मैंने क्या बोला था, अगर संख्या पावर में दिया हुआ हो और आधार सेम हो तो ज्यादा पावर वाला एलसीएम होता है, कम पावर वाला एचसीएफ होता है। तो अब आपको देखना है कि इसमें ज्यादा पावर कौन सा है। अगर माइनस में, ध्यान दीजिए, अगर माइनस में 100 है और माइनस में यहां पर 10 है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस में जो छोटा संख्या है वही बड़ी संख्या कहलाता है। माइनस में जो छोटी संख्या है वही बड़ा होगा और माइनस में जो बड़ा संख्या है वही छोटा होगा। तो बड़ा कौन होगा, तो अगर माइनस में पावर दिया हुआ है तो छोटा देखना है, तो छोटा कौन है, यहां पर 11, यहां पर 9, 10, 16, यानी कि ये वाला, यानी कि यही पावर सबसे बड़ा है, यही पावर सबसे बड़ा है। तो आपको पावर बड़ा देखना है ना, तो माइनस में जो कम है वही सबसे ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, एक बार यहां पर क्लियर करिएगा, डाउट में नहीं रहना है। अगर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखने के लिए हिचकिचाना नहीं है, एकदम फटाक से लिख डालिए, कोई टेंशन नहीं है, मैं रिप्लाई दूंगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें क्या बोला है, एक बार प्रश्न को समझिए। तो इसमें भी क्या है, यानी कि मसा ज्ञात करना है, और मैंने क्या बोला था कि लसा में पावर ज्यादा वाला और मसा में पावर कम वाला। तो यहां पर भी एक बार समझिए, 5 का पावर -9, इसके बाद 5 का पावर -16, इसके बाद 5 का पावर -10, वही प्रश्न है ना, लेकिन मसा ज्ञात करना है। तो मसा में क्या होगा, तो मसा में कम पावर वाला, लेकिन पावर यहां पर माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या है वही छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा यानी कि ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 5 का पावर -16, ये एचसीएफ हो जाएगा। ग ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और एलसीएम छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे एलसीएम, जब नाम सुनते हैं ना, जब वीडियो का कवर में देखेंगे एलसीएम लिखा हुआ, तो लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं कि अरे हम तो एलसीएम जानते हैं। लेकिन एलसीएम छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और एलसीएम से प्रश्न आता है। तो कम से कम 4-5 वीडियो तो बनेगा, सभी वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़िए, समझिए, और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं, मात्र 1% कलम और कॉपी का यूज करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तय नहीं हो सकती। अब ध्यान दीजिए, अगर दो संख्या का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और दो संख्या का लघुत्तम दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है, तो मसा से लसा डिवाइड होता है। मसा से यानी कि एचसीएफ से एलसीएम पूरा डिवाइड होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या बोला है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो जो पूरा डिवाइड होगा वो एलसीएम हो सकता है, और जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है वो एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, 24 पूरा डिवाइड हो रहा है, एलसीएम हो सकता है। 48 8 से, यानी कि एचसीएफ से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, लेकिन 60 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 60 एलसीएम नहीं हो सकता है। यही बात बोला था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मस 15 तथा उनका लस 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी क्या होगी। अब यहां पर समझिएगा, मान लेते हैं कि एक संख्या P है, दूसरी संख्या Q है, और दोनों का लस और मस दिया हुआ है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो दोनों संख्या को एक तरफ गुना करेंगे और एक तरफ ये दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो बराबर वैल्यू आएगा। एक तरफ दोनों संख्या को गुना करेंगे और एक तरफ उसी दोनों संख्या का लसा और मसा को गुना करेंगे तो बराबर होगा। अब ये दोनों में से एक संख्या दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्यों नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद एलसीएम, तो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मसा, यानी कि मसा दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है, तो लसा 300 दिया हुआ है और मसा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्यू कितना होगा, तो 60 से आप यहीं पर काट दीजिए। आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन
का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको बटा में लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर काट दीजिए। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को ज्यादा नहीं देना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले q बराबर क्या होगा, 300 गुने 15 और बटे में 60 होगा, यही ना। तो मैंने क्या बोला कि 60 से आप यहीं पर काट दीजिए, लेकिन सीखना होगा, काटने के लिए भी सीखना है। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा और 6 पचे 30 ये कट गया और 5 गुने 15 यानी कि 15 पचे 75 यानी कि Q दूसरी संख्या कितना है, 75 है। तो कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। और इस सेट में इतना ही था। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो बेहिचक कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।